हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें करने के लिए आपके पास में एनर्जी वर्क में बहुत सारा काम है, प्लस में आपका जो कार्मिक लेसन्स है, कार्मिक पैटर्न्स हैं। और जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कई सारे ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है जिसकी वजह से मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है और फर्दर मेंटल फॉग क्रिएट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप अपना किसी भी तरह का इनर वर्क करोगे तो वो आपको किसी तरह की हेल्प नहीं करेगा। सो जितने भी मेंटल क्लैरिटी पर वीडियोस हैं पहले आप उन्हें सुन लें, फिर अपना इनर वर्क को शुरू करें। और नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे बहुत टाइम पहले शेयर करी थी मे बी चैनल के बिगनिंग में, कि जो गलत लोग होते हैं, चाहे वो ईविल एंटिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर एज ह्यूमन री इनकारनेट करा है, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ह्यूमन के रूप में इनकारनेट करते हैं, इसी तरह से ईविल एंटिटीज़ भी इनकारनेट करती हैं। तो वो लोग हों या फिर दुष्ट लोग हों, इनका जो एक ही टूल होता है वो है इनकी ट्रिकरी, माइंड गेम, मैनिपुलेशन। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, किसी रिलीजन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर और इंसान को कंट्रोल करने के लिए। सो ये बात मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को। सो जो पुराने हैं उनको ये बात पता होगी। सो ट्विन फ्लेम्स को स्टक रखने के लिए ऐसी बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन है जो टाइम टू टाइम शेयर करी जाती है। पहला तो जो ट्रैप करने के लिए, ऑल टाइम मेंटली स्टक रखने के लिए, वो होता है ट्विन फ्लेम रीयूनियन पे साइंस पे वीडियो, या फिर आप के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के ये कंफर्म साइंस है। ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा इसलिए दिखाई सुनाई पड़ेगी क्योंकि इंसान को ना एविडेंस चाहिए, वो भी दूसरों से, अपनी लाइफ को वो ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये बहुत आसान तरीका होता है ऐसे लोगों को मेंटली स्टक रखने का जो साइंस पर फोकस्ड है। और ईविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेस भी एक्ट कर रहे हैं, जो मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सो अभी रिसेंट में एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि ट्विन फ्लेम्स पर ना बहुत सारे पॉडकास्ट आपको होते हुए नजर आएंगे हिंदी में, आई गेस, जो भारत के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर। तो उसमें ना मैंने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक रिपीटेड मोड पर सुनी थी। तो अब तो मेरे पास टाइम कम होता, बट कुछ टाइम हो गया इस इन्फॉर्मेशन को सुने हुए, जहाँ पर दो लोगों से मैंने सुना था कि ये दोनों फीमेल्स ही हैं, कि जो ट्विन फ्लेम है वो कोई भी हो सकता है आपका, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई बहन हो सकता है, और अपार्ट फ्रॉम योर लवर, या फिर अपार्ट फ्रॉम कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स हैं। तो इनका कहना था या कहना है कि आपका कोई भी हो सकता है ट्विन फ्लेम, इट्स नॉट जस्ट लव कनेक्शन। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो डार्क फोर्सेस होती हैं वो कभी नहीं चाहती कि आप अपने दिमाग का यूज़ करें। तो अगर इंसान दिमाग का यूज़ करना शुरू कर दे, सो 98% जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी ज़िंदगी से वो ख़त्म हो जाए, और यही रियलिटी है। तो अब जब जो रियल ट्विन फ्लेम्स सुनते हैं वो बेचारे, पता नहीं कैसी सी फीलिंग्स उनके अंदर होती होगी जब वो इस बात को सुनते होंगे कि कोई भी उनका ट्विन फ्लेम हो सकता है, कि मतलब उनके पेरेंट्स, उनका भाई बहन, और मे बी उनका लवर, और मे बी हस्बैंड वाइफ जिससे वो मैरिड है। जैसे एक ईविल एंटिटी ने यही करा था कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो एक्चुअली में ईविल एंटिटी है, बट उसको पता था। सवाल तो जनता पूछ ही नहीं पाएगी कि पहले उसने चैनल शुरू करा एंड वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसके 2 बड़े बड़े बच्चे भी, आई थिंक 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चा है जो 14-15 साल के हैं। तो अचानक से चैनल शुरू होता है एंड देन शी सेड कि जो उसके हस्बैंड है वही उसके ट्विन फ्लेम है, जो जिसकी शादी को आई थिंक ऑलरेडी 25-30 साल हो चुके थे, मे बी इतना ही कुछ अराउंड सम टाइम हुआ होगा। तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट फेक बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जनता नहीं पूछेगी, उसको तो जो बता दिया जाएगा वो सुन लेंगे कि हाँ भैया ये तो ट्विन फ्लेम ही है, और सबसे बड़ा जो माइंडसेट था उस गेम को खेलने का, कि जब इनको दिखाई पड़ेगा ना, अब जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से सेपरेशन पीरियड में ही उनकी अवेकनिंग होती है, तभी वो इन सारे वीडियोज़ को सुनना शुरू करते हैं। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। तो अब जब कोई इंसान देखेगा, एक रियल ट्विन फ्लेम देखेगा कि सामने वाला जब बता रहा है कि भाई वो एक्चुअली ऑलरेडी डिवाइन यूनियन में है, रीयूनियन में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में, तो सुनने वाला इंसान उसको और ज़्यादा सुनेगा, उसकी कही हुई हर बात को अंधों की तरह मान लेगा, फॉलो करना शुरू कर देगा। तो ये माइंडसेट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। सो आज का जो सवाल है वो आपके माइंडसेट को चेक करने का है। जैसा कि अगर आप पुराने हो मेरे चैनल पे तो आपने बहुत सारे वीडियोस को सुना होगा जो मेंटल क्लैरिटी पर मैंने आपसे वीडियोस शेयर कर रहे हैं। सो आपको आपके दिमाग का यूज़ करना, आई एम श्योर कि कुछ तो उसमें बढ़ोतरी हुई होगी, कुछ तो हेल्प हुई होगी, या ज़्यादा हेल्प हुई होगी। सो मैं आज वही चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ कि किसको क्या चीज़ें कितनी समझ में आती हैं, कितना आपने इन चीज़ों को समझना शुरू करा है। इसमें ना मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ आज। एक तो पहला ये, जो लोग बोलते हैं कि कोई भी इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो आपके थॉट्स इस पर क्या हैं? अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, उस इंसान ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपके अकॉर्डिंग लॉजिकल आंसर क्या है? और इसका लॉजिकल आंसर ज़रूर है।
जैसे कि उन्हें भी पता होता है कि दिमाग तो आप यूज़ करोगे नहीं, आपको जो बोल दिया जाएगा आप सुन लोगे, भले ही बिलीव करो ना करो, सुन तो लिया ना आपने। अब आपके माइंड में एक थॉट बैठ गया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके भी करी जाती है रियल ट्विन फ्लेम्स को फंसाने के लिए। इस पर मे बी जब आएगा टाइम तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है, जो इंसान के दिमाग से खेला जा रहा है, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मैं हिंदू धर्म को लेकर बोल रही हूँ और कोई धर्म को लेकर नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने देखा, मैं खुद भी उस धर्म में पैदा हुई तो मैं वहीं से बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने मे बी दूर दूर से ऑब्जर्व करी होंगी, मुझे नहीं याद है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई केस है नहीं है, बट हाँ सुना ज़रूर है मैंने कि जैसे एग्जाम्पल कि 2 भाई हैं। अब जो शादी होकर आई है लड़की, अब उसके घर में एक छोटा भाई भी है जो मे बी लड़की की एज का है, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो। तो अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो ले रही हूँ कि जो जिससे उसकी शादी हुई थी उसकी डेथ हो जाती है। अब जो छोटा भाई है वो उसका देवर लगता है। देवर और भाभी का जो रिश्ता है वो माँ और बेटे का होता है, यही रियलिटी है। बट आप क्या देखोगे, कई ये बहुत कॉमन चीज़ है कि उसमें क्या करते हैं, उसी देवर से उस जो भाभी लगती है उसकी, उससे शादी कर दी जाती है। हाँ ठीक है, आपने कोई बड़े सारे रीज़न दे दिए होंगे कि लड़की है घर में ही रहेगी, ये है वो है, समाज सोसाइटी। लेकिन जब माँ और बेटे का रिश्ता है देवर भाभी का, तो आपने क्या सोचकर शादी कर दी? तो इस पर इनके पास में कोई जवाब नहीं होंगे। तो ओरिजिनली अगर हम देखेंगे जो देवर भाभी का रिश्ता है कि वो माँ और बेटे का रिश्ता लगता है, तो कभी भी एक माँ किसी बेटे से तो शादी नहीं करेगी, अपने बेटे से शादी नहीं करेगी, राइट? तो वो घर का बच्चा है तो घर का ही हुआ। तो ये कैसे आपने कर दिया? कोई भी आप फिर उस पर बहाना मार दो, समाज सोसाइटी का और बड़े सारे ड्रामों का। तो ये एक थॉट बता रही मैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे मैंने जहाँ पर मतलब जो शादी हुई है तो जो भाभी जी हैं उसका कनेक्शन शुरू हो जाता है देवर से। अब ये तो रियलिटी है ना, आपको पता है ना कि भाभी और उसका जो देवर का रिश्ता है वो माँ बेटे का ही होता है। तो कैसे शुरू हो गया है? तो फिर कैरेक्टरलेस इंसान की निशानी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब भी समाज सोसाइटी में कोई एक नई स्टेटमेंट स्प्रेड करी जाती है तो उसके पीछे ना कई सारे रीज़न होते हैं जो षड्यंत्र का पार्ट होता है। तो उसमें से ये एक एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो आपको अपने थॉट्स शेयर करने कि आपके अकॉर्डिंग क्या लॉजिकल आंसर हो सकता है। कल को अगर आपको ऐसे लोगों को जवाब देना है, चाहे कहीं पर भी जवाब देना हो, कि भाई जब आपसे कोई कहता है कि कोई भी रिश्ता जो आप होल्ड करते हो अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि उन्हीं का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, भाई बहन है या सिर्फ और कोई रिश्ता है, वो आपका कोई भी हो सकता है ट्विन फ्लेम। जब भी कोई आपसे ऐसा बोलता है तो आपके अकॉर्डिंग उसका क्या जवाब होगा? एग्जाम्पल, आप एक सिचुएशन को अज्यूम कर लो कि आप किसी के सामने ऐसे बैठे हो जहाँ पर आपको किसी ने ये जवाब दिया है और आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो। तो आपके अकॉर्डिंग लॉजिकल आंसर क्या होगा? इस पर सोचना एंड देन मुझे कमेंट करना। देखते हैं किसने कितना अपना दिमाग यूज़ करना शुरू करा है, कितना आप लॉजिकल माइंड से अब ऑपरेट करना आपने शुरू कर दिया है। बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी मैं आपको दे चुकी हूँ मेरे चैनल के थ्रू, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। और ध्यान रहे, ट्विन फ्लेम पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे गलत बिलीफ सिस्टम्स, अगेन फेक इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फीड करने की कोशिश करी जा रही है। अब जैसे अगर कि कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, बट देन चोला धारण करके बैठे हुए हैं, दे आर एस्ट्रोलॉजर्स और मे बी न्यूमरोलॉजर और मे बी तांत्रिक क्रिया में होंगे और बड़े सारे लोग होंगे। तो क्या होता है, जो सोशल मीडिया का ज़माना है एंड पीपल आर डूइंग दिस थिंग फॉर मेनी रीजन्स, कोई एक रीज़न नहीं है। तो ये बहुत जो फ्रीक्वेंट होने लगा है, गलत जो थॉट प्रोसेस होता है उसको क्रिएट करने के लिए अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अबाउट जो आपका रीयूनियन है 3D में। तो जब मैंने ये चीज़ें सुनी होंगी ना 2-3 बार, एक मैं और देख रही थी कि कल की अवतार पर एक लेडी है जिसके ना बाल सफ़ेद हैं। तो शी नोज दैट शी इज़ फेक, और वो क्या बोल रही है वो भी फेक है। तो बट वो एक्टिंग अनदर लेवल की करती है एंड ये एजेड है काफ़ी। तो किसी पॉडकास्ट में कुछ बोल रही थी एंड किसी ने पूछा कल की अवतार के बारे में, तो वो क्या एक्टिंग करती है? अच्छा, शी इज़ काउंटिंग ऑन फिंगर्स, लाइक इसने पूछा कि कब आएंगे कल की, तो वो कुछ काउंटिंग करती है वहीं वीडियो पे, कुछ फिंगर्स पे काउंटिंग करती है। अभी ना कुछ पता नहीं कितने साल है, 70 साल और 85 साल बाकी है, उसके बाद आएंगे कल की। अब मुझे ना बहुत मज़ा आता है ये माइंडसेट्स को स्टडी करने में। एग्जाम्पल कि जैसे जो ईविल एंटिटी है, एक डार्क ईविल एंटिटी है जिसने यहाँ पर ह्यूमन रूप में फीमेल बॉडी में रीइंकार्नेशन करा है। तो जब भी उसकी शादी होती है और जब वो माँ बनती है, तो जिस वक्त उसको बेबी पैदा होता है उसको पता है कि उसको एक टाइटल मिल गया है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, कि इंसान इस टाइटल पर अंधों की तरह विश्वास करता है। उसको दुनिया भी कुछ चिल्ला के बोलेगी ना कि भाई एक माँ गलत हो सकती है, तो लोग उसी को गाली देना शुरू कर देंगे। तो ये बात उसको बहुत अच्छे से पता होती है। ये क्या है, ये माइंडसेट है। तो उसे पता होता है कि कितने भी वो झूठ बोल ले, कितना भी गलत कर्म कर ले, जिस वक्त वो बोलेगी कि वो एक माँ है तो दुनिया मान लेगी। वो मगरमच्छ के आंसू भी बहाएगी तो दुनिया मान लेगी, बट यू विल रिमेंबर, यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे माँ का जो शब्द है वो बहुत बार बार रिपीट होता हुआ नजर आया कि मैं तो माँ हूँ। तो उसे जो जनता है उसका माइंडसेट बहुत अच्छे से पता होता है कि किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं।
तो ये तीसरा सवाल है जहाँ पर ये जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ जिसके बाल सफ़ेद हैं और वो फिंगर पे काउंटिंग करके बता रही है कुछ 70-75 साल के बाद में आएंगे कल की, वही वीडियो पे भाई। एंड तो मुझे बड़ी ज़ोर से हंसी आई थी। तो आप मुझे बताना कि आपके अकॉर्डिंग उसका क्या माइंडसेट है। इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस है, पहली बात तो उसको पता है कि वो झूठ बोल रही है, एक्टिंग कर रही है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि उसका कौन सा माइंडसेट है जो उसे पता है कि जनता उसे सुन रही है, फिर उसकी बात पर बिलीव कर लेगी। मैं वो माइंडसेट आपसे जानने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शेयर करूँगी इस पर इन्फॉर्मेशन। और एक और बात, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, जब मैं आपसे कोई एग्जांपल शेयर करती हूँ जहाँ पर आपको पता है, जैसे कि अभी रिसेंट में मैंने आपसे शेयर करा था कि जो एक पर्टिकुलर अभी इशू हुआ है अबाउट फीमेल्स, जो उसकी मैरिज के ऊपर कमेंटिंग करी गई है। तो जो कई लोग उठकर आते हैं ना कि आप इस इंसान के बारे में बात कर रहे हो, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। मुझे डिवाइन वार्निंग है, एंड ये बहुत शुरू में दे दी गई थी कि जो ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे होगा वहाँ पे किसी का नाम लिए बिना इन चीज़ों को शेयर करना है। इसके पीछे कई बड़े बड़े रीजंस है जो मुझे मना करेगा डिवाइन की तरफ से, तो वो रीजंस हो सकता है मैं आपसे अभी ना शेयर करूँ, मे बी इन फ्यूचर आई विल शेयर। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।